सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चरखी दादरी व सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपने इसमें बताना है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए दोस्तों। कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको? कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा को मैंगलोर से, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो कोंकण रेलवे है इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो आपकी 19 जुलाई 1990 को हुई थी, ठीक है। ये भी याद रखना, 19 जुलाई 1990 को किसके द्वारा की गई थी? ए.बी. वलवलकर के द्वारा, ठीक है, ए.बी. वलवलकर। उसके बाद नेक्स्ट है, बू अली शाह कलंदर एक क्या थे? तो बू अली शाह कलंदर एक सूफी संत थे दोस्तों। कहाँ से रिलेटेड हैं ये? पानीपत से, ठीक है, पानीपत से रिलेटेड हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1209 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कब हुआ था? 1209 में। अगर इनके असली नाम की बात की जाए तो इनको बोलते थे शेख सरफुद्दीन, ठीक है, शेख सरफुद्दीन। और इनके एक दीवान थे हजरत, उन्होंने ही इनका नाम क्या निकाला था? सरफुद्दीन बू अली कलंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ है? भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कितने देशों की सीरीज थी ये? 19 देशों की सीरीज थी, उसमें से भारत पहले नंबर पे शामिल है, ठीक है। उसके बाद वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? ये थी बुल्ला चौधरी, ठीक है। बुल्ला चौधरी भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने 5 देशों के 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार किया है, ठीक है। इन्होंने इंग्लिश चैनल को भी पार किया है। इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया 1989 में, ठीक है। और उसके बाद फिर 1999 में, ठीक है, 2 बार इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया है। और 1990 में इनको क्या मिला था? एक अर्जुन पुरस्कार मिला था। किसको? बुल्ला चौधरी को। तैराक हैं ये एक, ठीक है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? ये करनाल में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1 फरवरी 2003 को दोस्तों, ठीक है, 1 फरवरी 2003 को। उसके बाद और कौन सा यान था जब इनकी मृत्यु हुई? कोलंबिया यान था, वो ये भी पूछ लेते हैं कई। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये खुद करके देख लेना आप, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद है, कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल कौन सी है? ये HTTP जिसको बोलते हैं हम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये होती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। मिर्च में चरपराहट जो होती है वो किसके कारण होती है? ये होती है आपकी कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। कौन सा राज्य सभी गांव में बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन बन गया है? हरियाणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिजली की शुरुआत हरियाणा में 1970 में हुई थी। 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के सभी गाँव में जो बिजली पहुँच गई थी दोस्तों, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई हरियाणा में? 1967 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, कौन थी? चंद्रावती थी दोस्तों, ठीक है। ये एक अनुभवी राजनीतिक थी और ये 19 फरवरी से 18 दिसंबर 1990 तक कहाँ की राज्यपाल रही थी? पुडुचेरी की, ठीक है, पुडुचेरी की ये राज्यपाल रही हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा की ये पहली महिला राजनीतिक है जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है दोस्तों, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम आदि प्रमुख हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर बस, ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के अंदर कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है आपका हिसार के अंदर दोस्तों, ठीक है। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये की गई आपकी गोवा के अंदर, ठीक है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी होती है तने से दोस्तों, ठीक है। हल्दी को क्या बोलते हैं? कुरकुमा लोंगा भी बोलते हैं, ठीक है। इस जो कि जिंजीबरेसी
इस कुल का सदस्य है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है और यह एक बहुवर्षीय शाक है। ठीक है। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः प्रत्येक जिला बना गया। तो ये कौन सा जिला है? तो ये कौन सा जिला है दोस्तों? ये आपका पानीपत। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा पानीपत। रेडियो एक्टिवता की परिघटनाएं खोज किसने की थी? ये की थी आपकी बैकुरल ने। ठीक है, हेनरी बैकुरल इनका पूरा नाम है। ठीक है, एक और ये फ्रांस से हैं और 1903 में इनको एक भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1903 में। उसके बाद कपाल मोचन हरियाणा किस जिले में? कपाल मोचन आपका यमुनानगर में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन प्रारंभ करता है? जो हमारी WBC होती हैं, वाइट ब्लड श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो। ठीक है, बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट कराती हैं। उसके बाद है, हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है फतेहाबाद के अंदर दोस्तों। ठीक है, 2800 मेगावाट का है और गोरखपुर गांव में है। ठीक है, गोरखपुर आपका फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1938 में दोस्तों। ठीक है, और किसने की थी? श्री लाल करमचंद थापर ने। ठीक है, लाल करमचंद थापर। और बाकी यमुनानगर में क्या क्या है आपको पता होगा ही। ठीक है, यहाँ पे कागज मिल है, शुगर मिल है, धातु उत्पादन है, गोला बारूद है और रेलवे का वर्कशॉप है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो ये आता है 360 के अंदर। ठीक है, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है, याद रखना है, वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। उसके बाद कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? मूल जो प्रोग्राम होते हैं उसको सोर्स बोलते हैं। ठीक है, सोर्स। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा है? देखिए XY। पुरुष में लिंग सूत्र, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, 23 यानी कि 46। ठीक है, और जो पुरुष में XY, महिलाओं में XX। ठीक है, प्रथम 22 जोड़े गुणसूत्र महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं, वह ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये बता दिया हमने, सोर्स। उसके बाद वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया। कब किया गया? ये किया गया आपका 2007 के अंदर दोस्तों। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों में इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला शहर है। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? कल वाले वीडियो में भी हमने बताया था दृष्टि भ्रम कौन सा होता है। जो आपकी मरीचिका होती है दृष्टि भ्रम होता है दोस्तों। जैसे गर्मियों में आपने सड़कों पे देखा हुआ, आगे की तरफ देखते हैं तो कुछ पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वो होती है आपकी मृग मरीचिका बोलते हैं इसको। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लूपिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? लूपिंग। कन्नौड़िया के नाम से कौन जाना जाता है? महेंद्रगढ़ दोस्तों। ठीक है, कानौड़ का किला, महर्षि च्यवन की तपोभूमि, इम्पोर्टेंट है। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी है? तुलिका गांगुली यहाँ आपकी पार्श्व गायकी तथा रियलिटी शो दोनों से। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1989 में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि याद रख लेना, कभी पूछ भी सकते हैं, HSSC वाले कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तुलिका ने इंडियन आइडल के सीजन 4 में प्रतिभाग किया था। वह बॉलीवुड चैनल UTV स्टार्स पर एंकर भी हैं। ठीक है, UTV स्टार्स आपने एक चैनल देखा होगा, इसके ऊपर एंकर भी हैं तुलिका गांगुली। सीताराम पंचाल ने सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की सिवाय किसको छोड़ करके? दंगल मूवी को छोड़ करके। पान सिंह तोमर में भी, पीपली लाइव में, बेंडिट कविन में भी। हीमोफीलिया होता है, क्या होता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार। ठीक है,
उसके बाद है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की तो किसने की थी दोस्तों? ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ पे चले गए? ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। एमोनेल का मिश्रण है, क्या है एमोनेल का मिश्रण? यह है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नॉन वोलेटाइल। बी ऑप्शन हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? तो ये हुए थे सर छोटू राम। ठीक है, रोहतक के रहने वाले हैं, सांपला गाँव के। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम रीछपाल था। और नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सांपला में सर छोटू राम की 64 फीट की ऊंची प्रतिमा भी जो है वो बना रखी है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के किस जिले में हल्दी उत्पादन सर्वाधिक है? हल्दी के मामलों में अम्बाड़ा जो है वो सबसे सर्वाधिक है। ठीक है, बाजरे में भिवानी है, और सरसों में महेंद्रगढ़ है, चावल में करनाल है, मक्का में पंचकुला, गेहूं में सिरसा है। ठीक है, ये प्रथम स्थान पे है। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, कौन सी हैं? गीता फोगाट। ठीक है, 2010 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने वर्ग किलोग्राम में? 55 में। ठीक है, किस जिले को श्रीकांथा कहा जाता है? किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट करता है आपका न्यूटन के जो तीसरे नियम है उसके ऊपर। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है पक्षियों के पंख क्या होते हैं? पक्षियों के पंख होते हैं रूपांतरित अग्र अंग। ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी चंडीगढ़ में दोस्तों। ठीक है, कब हुई थी? 1969 में हुई थी, लेकिन 1981 में इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ लाया गया? भिवानी लाया गया। भारतीय नौसेना ने किस हरियाणवी क्रिकेटर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ये किया दीपक पुनिया के। ठीक है, जो कि दीपक पुनिया जो नौसेना में ऑफिसर हैं, और वो एनओसी के बिना ही हरियाणा रणजी टीम में खेल रहे थे। ठीक है, बिना एनओसी के ही खेल रहे थे, इसलिए उनको जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 7 जून 1973 को। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? ये किया था कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है, उसके बाद है मटर में मार्स रोग जो होता है किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है आपकी मैग्नीज की कमी से। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? ये करता है श्वास संबंधी। ठीक है, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? तो हरियाणा की कमिश्नरी कौन सी है? पंचकुला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडोज 7 भी है, 8 भी है, उबंटू भी है, सभी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक किस में है? तो ये देखिए हल्के नीले आधार पर श्वेत के अंदर भाग। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हल्के नीले आधार पर श्वेत के अंदर भाग। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद वर्ष 2022 में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी चीफ स्टाफ के रूप में निम्न में से किसे पदभार ग्रहण किया गया था? ये किया गया था चनीरा पोनप्पा को। ठीक है, माइका निम्नलिखित सेलों के कौन से एक युग्म में पाया जाता है? कौन से युग्म में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, सिस्ट नाइस नीस। ठीक है, इसमें पाया जाता है बी ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार भी पूछा, उत्तर पूर्व में है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये
आपका हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है। इनका व्यास होता है दोस्तों कितना, 50 माइक्रोन, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई। ये की गई थी वर्ष 1973 में। MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। MS DOS में होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित, ये तो हो जाएगा। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से हरियाणा में कौन सी है। GT रोड है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रांड ट्रक रोड। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। किस कारण से हो सकती है, उस वस्तु की कीमत में गिरावट के कारण। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। सबसे दूरस्थ है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था। तो हिसार और फतेहाबाद, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या पूछा है तो फरीदाबाद में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। ये चलाई जा रही है आपकी JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना, ठीक है। उसके बाद है हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को महत्वपूर्ण दिन है, क्यों है, क्योंकि इस दिन भारत क्या हुआ था, गणतंत्र बना था, ठीक है। ये सही हो जाएगा। निम्न में से अधिक जलन किस में पैदा होती है। तो भाप में आपकी सबसे अधिक जलन पैदा होगी, ठीक है। इसमें क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा जो है वो छिपी होती है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, क्या कहते हैं, नेक्रोसिस, ठीक है। किसी जीवित देह है उसके भीतर कोई कोशिका मर जाती है, ऊतक मर जाता है, तो उसकी मृत्यु को बोलते हैं नेक्रोसिस। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। कल वाले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी आया था, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। स्पाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्यों चल सकता है, क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं। तो अंतिम 3 अक्षर दर्शाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ऑपोजिट बताना है इसमें। कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट क्या होगा, डिफिडेंट, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। एरर आपने बताना है। दोज हु ले डाउन देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ अदर विल श्योरली ड्वेल फॉर एवर इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस नो एरर। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ड्वेल फॉर एवर इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, सी ऑप्शन। करेक्टली स्पेल्ड आपने बताना है इनमें से कौन सा है। प्रिविलेज की स्पेलिंग आपने बतानी, PRIVILEG ये होती है, ठीक है, प्रिविलेज। उसके बाद है ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको बोलते हैं सोनेट, SONNET, ठीक है। मैनी वुड बी लीडर्स हैव फिट टू क्ले, क्या हो जाएगा इसमें, आर फ्लेव्ड पर्सनैलिटीज। संतोष में उपसर्ग है, संतोष में कौन सा उपसर्ग है, सम। सभी औरतें ऊपर हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पुस्तक मेज पर है, वाक्य में पर क्या है, तो क्या हो जाएगा पर, यहाँ पे अधिकारक कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। न्यून में कौन सी संधि है, न्यून में हो जाएगी आपकी यण संधि। आधा नया गए ना, तो आधे अक्षर जो होते हैं वो यण संधि होते हैं। अपनी डपली अपना राग क्या है, तो अपनी डपली अपना राग है यहाँ पे एक कहावत, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और साथ ही वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा, और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।